चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। विधि संप्रभु का समादेश है, यह कथन किसका है? ये बात किसने कही है कि विधि संप्रभु का समादेश है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कैल्सन। आगे ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कांट, तीसरा है सामंड और डी ऑप्शन है ऑस्टिन। तो ये कथन एक्चुअल में ऑस्टिन का ही है कि विधि संप्रभु का आदेश है। ये ऑस्टिन ने ही कहा है। राजस्थान की परीक्षा में 2003 में सवाल को पूछा गया है और विधि संप्रभु का समादेश है, ये ऑस्टिन ने कहा है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को एक ही बार पूछा गया हो। इस क्वेश्चन को एलएलबी, बीएलएलबी, ये बहुत सारी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें बार बार इस सवाल को पूछा जाता है। तो आप ये सवाल बड़े ध्यान से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। विधि संप्रभु का समादेश है, ये ऑस्टिन का कथन है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, उचित रूप से की जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर बताया है? जेरेमी बेंथम, जी.डब्ल्यू. पैटन, जॉन ऑस्टिन या ओलिवर वेंडल होम्स? तो ये जो अंतर बताया है ये बताया है हमारे जॉन ऑस्टिन ने। उचित रूप से की जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि का जो डिफरेंस है वो जॉन ऑस्टिन ने ही बताया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, सर्वोत्तम उत्तर आपको बताना है। ऑस्टिन के अनुसार विधि के निम्नलिखित गुण हैं। क्या क्या गुण ऑस्टिन ने बताए हैं विधि के? समादेश, संप्रभु और प्रवर्तनीयता। बी में समादेश, संप्रभु और अनुशास्ती। सी में समादेश, संप्रभु और विधिक उपचार। या डी में समादेश, संप्रभु और जनता द्वारा पालन। उन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, समादेश, संप्रभु और अनुशास्ती। इस सवाल को आप देख सकते हैं 2 बार पूछा गया है, यूपी जुडिशरी में और उत्तराखंड पीसीएस में, आप देख सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक किसने लिखी है? जो थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा गया है, ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। ये H.L.A. हार्ट ने, W. फ्रीडमन ने, जेरेमी बेंथम ने या फिर जूलियस स्टोन ने? तो इसका सही आंसर है, ये पुस्तक लिखी है जेरेमी बेंथम ने। ये आप याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। ऑस्टिन की पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, वो क्या है? उनकी आत्मकथा है या लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए उनके व्याख्यान हैं या संसदीय सरकार पर ग्रे के निबंध का उत्तर था या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? यूपी में पूछा गया सवाल है, जुडिशरी सर्विसेज में 2015 में। तो जो जॉन की किताब है, ऑस्टिन की किताब है, वो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, वो जो है लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए उनके व्याख्यान हैं, ये आप याद रखेंगे। 45 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाता है। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जॉन ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रारंभ करता है। लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए उनके व्याख्यान द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुए अपने व्याख्यानों में उसने विधि की प्रकृति और उसके उचित क्षेत्र का विवेचन किया है। विधि की प्रकृति और उसके उचित क्षेत्र का विवेचन जॉन ऑस्टिन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में वह विनिश्चित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्त रूप से अभिप्रेत है। ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा विहित है, चाहे वह युक्तियुक्त हो या ना हो। यह निर्णय किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन है अधिरचनावादी दृष्टिकोण, नैसर्गिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण या समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ये सब कुछ आपका आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2004 में। अगला सवाल चलते हैं। निम्नांकित में से किसको उपयोगितावाद के सिद्धांत अर्थात बहुजनीय हिताय यानी अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना का प्रणेता किसे कहा जाता है? किसने ये थ्योरी दी कि बहुजन हिताय हो, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का हो? ऑस्टिन ने, हॉलैंड ने, बेंथम ने या फिर हार्ट ने? तो ये थ्योरी दी थी बेंथम ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। इसे उपयोगितावादी सिद्धांत कहा जाता है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं।
उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रतिपादक जेरेमी बेंथम है, जिनका तात्पर्य है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित। बेंथम के इसी सिद्धांत को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसी आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है? मुख्यतः कौन है? ऑस्टिन को, बेंथम को, सामंड को, रास्को पाउंड को। ये पाउंड है, रॉस्को पाउंड है। हाँ, थोड़ी गलती है पर ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसको आप ठीक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सही आंसर तो इसका जॉन ऑस्टिन ही है। ऑस्टिन ने कहा है, मतलब ऑस्टिन को माना गया है आंग्ल विधि शास्त्र का जनक। देखिए कितनी बार इस सवाल को पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। काफ़ी बार इस सवाल को आपसे पूछा गया है। स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इस सवाल को आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के प्रणेता आंग्ल विधि शास्त्री जॉन ऑस्टिन को आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। यहाँ विधि शास्त्र होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मिसप्रिंटिंग जहाँ जहाँ होती है मैं बोल कर बताता हूँ, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो उसे ठीक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निर्वचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है। यह कथन किसका है, यानी ये बात किसने कही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मैक्सवेल ने, बी सामंड का, सी जीपी सिंह का, या डी क्रेज का। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये कथन है सामंड का। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कहाँ पूछा गया है। इस क्वेश्चन को यूपी सिविल जज एग्ज़ाम 2016 में इसको पूछा गया है। आप देख सकते हैं 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। निर्वचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से विनिश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है। यह कथन किसने कहा है, ये बात कही है सामंड ने। आप याद रखेंगे ऐसे ऐसे कथनों वाले क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में, परीक्षा को कठिन बनाने के लिए एग्जामिनर आपसे इस तरह के सवाल पूछ लेता है। और ख़ासकर ज्यूरिस्प्रूडेंस जब आप पढ़ रहे हो तो मेरी एक विशेष सलाह आपसे है कि इनकी परिभाषाओं के अर्थों को, परिभाषाओं को, उनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या बात किसने कही है। और जो उनके मूलभूत नियम हैं उन पर भी आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि आपके नंबर जो हैं, आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़कर आ सकें। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से कीजिएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस को ही, किताब छोटी है पर आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विश्लेषणात्मक विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक है? ऑप्शन ए सामंड, बी जॉन ऑस्टिन, सी बेंथम, या फिर डी होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जॉन ऑस्टिन। ये आप याद रखेंगे, जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। विश्लेषणात्मक विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक किसको माना गया है? जॉन ऑस्टिन को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। इस सवाल को आपको देख लीजिए, यूपी लोअर स्पेशल परीक्षा 3 बार कब कब, एक 2009 में, एक 2003 में और फिर एक 2002 में, यानी 2 साल तो लगातार इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। जॉन ऑस्टिन के बारे में अभी हम स्कूल्स को लेकर चल रहे हैं, जॉन ऑस्टिन को पढ़ रहे हैं, सामंड को पढ़ रहे हैं, बेंथम को पढ़ रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से करना है।